अंदर की मजबूती ही असली मजबूती होती है, जैसे सलूजा गोल्ड TMT सरिया, क्योंकि सिर्फ यही है 24 कैरेट गोल्ड की तरह असली स्टील से बना, जो दे आपके निर्माण को बेमिसाल मजबूती अंदर से। सलूजा गोल्ड TMT सरिया, गारंटी असली स्टील की, गारंटी मजबूती की। उत्तर बिहार का सबसे बड़ा और सबसे पुराना इलेक्ट्रॉनिक स्टोर सिनेसेस में अपनी पसंद के कोई भी सामान घर ले जाए मात्र 999 के मासिक ब्याज मुक्त किस्त पर। त्योहार और लगन के अवसर पर बम्पर ऑफर का लाभ उठाए। 50% का डिस्काउंट के साथ कैशबैक और निश्चित उपहार अब आपको मिलेंगे एक ही छत के नीचे। सभी ब्रांडेड इलेक्ट्रॉनिक्स का भरपूर रेंज, LG, सैमसंग, सोनी, वर्लपूल, गोदरेज, BPL, बोश, केंट के सभी सामान, इसके साथ ही मोबाइल, लैपटॉप, अलमीरा और वुडन फर्नीचर के सभी रेंज उपलब्ध है। पता है सिनेसेस बुंदिया रोड, पुराना किला मोड़। संपर्क करें 06154 796734 पर। सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव के सिलसिले में प्रत्याशी नवल किशोर सिंह के समर्थन में बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के राज्याध्यक्ष रघुवंश प्रसाद सिंह सीवान पहुंचे और उन्होंने कहा कि शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में प्रत्याशी नवल किशोर सिंह को उन्होंने अपना समर्थन दिया है। इस दौरान बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष रघुवंश प्रसाद ने सीवान के शहरी एवं कुछ अन्य विद्यालयों का दौरा किया और नवल किशोर के समर्थन में वोट करने की अपील की। रघुवंश सिंह ने कहा कि कहने के लिए यह शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र है, लेकिन दुर्भाग्य से विधान परिषद में माध्यमिक का सही प्रतिनिधित्व करने वाला कोई नहीं है। नवल किशोर सिंह एकमात्र ऐसे प्रत्याशी हैं जो उच्च विद्यालय के शिक्षक रहे हैं और लगभग 25 वर्षों से बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के जिला सचिव और जिला अध्यक्ष के रूप में शिक्षकों की समस्या का समाधान कर रहे हैं। इन सभी विशेषता के कारण मैं इनको सपोर्ट किया हूं और इस क्षेत्र के तमाम मतदाता से अपील है कि इनका समर्थन करें और इन्हें जीत दिलाएं। मैं रघुवंश प्रसाद सिंह, अध्यक्ष बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ पटना, आपके समक्ष हूँ। 31 तारीख को सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र का मतदान होने जा रहा है, जिसमें 12 प्रत्याशी मैदान में हैं। इन 12 ये उम्मीदवारों के बीच बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ का एकमात्र सदस्य जो हाई स्कूल शिक्षक के रूप में जीवन पर्यंत काम किया है, उम्मीदवार के रूप में है। शेष 11 माध्यमिक शिक्षा से बाहर के या तो महाविद्यालय से आते हैं अथवा नन टीचर हैं जिनको शिक्षा से कोई संबंध नहीं है। ज़रा बीच में बात नहीं की। तो मैं अपने उम्मीदवार श्री नवल किशोर सिंह के पक्ष में अपने साथियों से, माध्यमिक शिक्षकों से संपर्क और अपील करने के लिए आया हूँ। इसके 2 कारण हैं प्रमुख। पहला कारण ये है कि इस निर्वाचन क्षेत्र में माध्यमिक शिक्षकों के बीच से जो मतदाता हैं उनकी संख्या ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है उनसे जो महाविद्यालय से आते हैं। महाविद्यालय और माध्यमिक विद्यालय, ये 2 के भी शिक्षक ही इसके मतदाता होते हैं। तो निर्विवाद रूप से मतदाता सूची में हमारे माध्यमिक शिक्षकों की संख्या लगभग 1.5 गुनी है ज़्यादा। इसीलिए एक कारण यह है कि ये शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र है और माध्यमिक शिक्षकों की संख्या मतदाताओं की अधिक है, तो हमारा अधिकार बनता है कि हमारे बीच से हमारा प्रतिनिधि हो। एक बात। दूसरी बात कि हम ये चाहते हैं कि शिक्षक का ये जो निर्वाचन क्षेत्र बना, इसीलिए बना हुआ है कि विधान परिषद में शिक्षकों की समस्याओं को रखने वाला प्रतिनिधि भी चाहिए। तो जब शिक्षकों के प्रतिनिधि की आवश्यकता को देखते हुए उन्हें प्रतिनिधित्व दिया गया, तो नन टीचर जो किसी ज़माने में प्राथमिक से लेकर के महाविद्यालय तक स्कूल और कॉलेज का मुंह नहीं देखा, ऐसे प्रत्याशी अगर हमारे बीच में कोई हैं
तो उनका न तो नैतिक अधिकार बनता है और न ही किसी भी रूप में उनका ये अधिकार बनता है कि इस क्षेत्र से वो प्रतिनिधि के रूप में चुनाव लड़ें। दूसरा कारण मैंने ये बताया कि चूंकि प्रतिनिधित्व माध्यमिक शिक्षकों का होना चाहिए या कोई भी शिक्षक जो महाविद्यालय का भी हो, तो पहली शर्त तो उसकी ये होनी चाहिए कि जिनका प्रतिनिधित्व वो करने आया है उनकी समस्याओं की जानकारी उनको हो। माध्यमिक शिक्षकों की समस्या के बारे में नॉन टीचर की तो बात छोड़ ही दीजिए, उनको तो ककहारा भी इसका नहीं आता है। उन्होंने जिस दुनिया में काम किया है उस दुनिया की जानकारी उनकी हो। दुर्भाग्य है इस क्षेत्र का कि इस क्षेत्र में शिक्षा माफिया भी चलाता है, बालू माफिया भी चलाता है, ठेकेदार भी चलाता है और ऐसे ऐसे व्यवसायों से जुड़ा हुआ लोग चलाता है जिसको माध्यमिक शिक्षक की समस्याओं का ABC भी पता नहीं है। तो सबसे पहली शर्त है कि उसको समस्याओं की जानकारी होनी चाहिए और दूसरी शर्त हम लोगों के मुताबिक है कि उसको माध्यमिक शिक्षा जगत से आना चाहिए शिक्षक के रूप में। चूँकि ये दोनों शर्तें हमारा कैंडिडेट पूरी कर रहा है। ये माध्यमिक शिक्षक के रूप में 3 दशकों से कार्यरत हैं और न केवल शिक्षक के रूप में कार्यरत हैं, माध्यमिक शिक्षक संघ के एक पदाधिकारी के रूप में कार्यरत हैं। ये सभी दिन जिला सचिव रहे हैं, आज भी जिला अध्यक्ष हैं। लगातार 3 दशकों से पदाधिकारी के रूप में इन्हें अवसर मिला है कि ये शिक्षकों की समस्याओं को गहराई से और पूरी समझदारी के साथ जान सके। न केवल उसके लिए जाना है बल्कि उन समस्याओं के निदान के लिए बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ की जितनी लड़ाइयाँ आज तक हुई हैं उन तमाम लड़ाइयों में इनकी सदैव और नेतृत्व के रूप में इनकी उपस्थिति रही है। शिक्षा माफिया जिस तरह से हावी हैं उससे आप भलीभांति परिचित हैं, क्या लगता है शिक्षा माफियाओं पर ये लगाम लगा पाएंगे? ये शिक्षा माफिया जो है उस पर कैसे लगाम लगेगा? शिक्षा माफिया को हम लगाम लगावेंगे कि नहीं लगावेंगे ये तो अलग बात है। हम प्रयास तो उसके लिए करेंगे, हम अपने शिक्षकों से अपील तो करेंगे। उनकी जो ये छिपी हुई शक्ति है जिससे वो शक्ति से जान नहीं पा रहे हैं, किसी गलतफहमी में पड़ रहे हैं, तो उस गलतफहमी को दूर करने का प्रयास तो करेंगे। शिक्षा पे जब लाठी चलती है तो उस समय कोई खुल के सामने नहीं आता है, तो कैसे विश्वास है कि शिक्षक के साथ ये हमेशा खड़े रहेंगे? ये खुल के नहीं आता है, आपको पता नहीं है। माध्यमिक शिक्षकों की लड़ाई में तो ये पैर सामने बैठा हुआ आदमी जो पैर तोड़वा चुका है और पैर तोड़ करके जेल में गया है, अनेक शिक्षकों के माथे फूटे हैं, आपको जानकारी नहीं है इसलिए आप ऐसा सवाल उठाते हैं। ये भी सिपाही वैसा है जो लाठी खा चुका है, इसीलिए जो हमारा नेतृत्व करता है वो न लाठी से डरता है, न गोली से डरता है और न पानी के बौछारे से डरता है। वो अपने हक के लिए टू एनी एक्सटेंट जाके लड़ना जानता है, लड़ता है। सभी लोग चुनावी मैदान में सभी लोग यही वादा कर रहे हैं, तो आपको कैसे इन पे पूर्ण विश्वास है? हमको तो पूर्ण विश्वास हो चुकी 3 दशक से इनके काम को हमने देखा है। और वो तो ठग सब आया है बीच में जो भरमा के ठगना चाहता है, हमारे वोट को लूटना चाहता है। हम अपने सतर्कों ये सिपाहियों को आग्रह करने आए हैं कि इन लुटेरों से सावधान रहो, समझो कि कौन लुटेरा है और कौन तुम्हारा प्रतिनिधित्व करने वाला है। ये कई लोग पार्टी से हम दूसरे से लड़ाई नहीं मानते हैं, हम मानते हैं हमारे उम्मीदवार से दूसरे की लड़ाई। तो कई लोग पार्टी बेसिस पे भी चुनाव लड़ रहे हैं इसमें। हाँ, पार्टी बेसिस पर भी लड़ रहे हैं। पार्टी बेसिस पर लड़ने वाले का पार्टी केवल आधार हो सकती है। हमारा लड़ने का आधार अपार हमारा जन समर्थन है। वो पार्टी वाले चिल्लाते रहेंगे, हम अपने काम के बलौत वोट लेके चले आवेंगे, जीत को लेके चले